वीर अवतरित हुए हैं और उनकी गाथाएं हमेशा गूंजती रहती है। ये भूमि पन्ना की है, ये भूमि मीरा की है, ये भूमि भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप की है। यहाँ पर भक्ति और शक्ति का सम्मान महत्व है। जब कोई समाज दुखों में डूबने लगता है तब भगवान स्वयं यहाँ पर अवतार लेकर उस धर्म को, उस समाज को दुखों से बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देवासी समाज के गुरु श्री श्री 1008 जेताराम जी महाराज के जीवन लीला पर प्रकाश डालते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे चैनल PRD डिजिटल स्टूडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस लाल बटन को दबा दें। और हाँ, इसके साथ में एक घंटा भी लगा हुआ है, तो प्लीज बेल आइकन को भी दबा दें। और हाँ, पास में दी गई जो बेल आइकन है उसको दबाने में कंजूसी बिल्कुल मत करना, ताकि हमारी वीडियो मिले सबसे पहले आपको। तो देवियों और सज्जनों, राजस्थान की इस तपोभूमि में कई संत महात्मा हुए हैं, कई अवतार और लोक देवताओं की भूमि ये पुण्य भूमि है। इसी तपोभूमि पर गांव काठाड़ी, जिला बाड़मेर, राजस्थान में देवासी समाज में एक महान संत अवतरित हुए, जेतराम जी महाराज, जिन्हें देवासी समाज का मार्गदर्शक कहा जाता है। विक्रम संवत 1812 वैशाख शुद्ध 14 को रविवार के दिन श्रीमती औखी देवी की कोख से एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म होने पर पिताजी उमा जी गहलोतर को अपार हर्ष हुआ। गांव वासियों के घर में खुशियां छाई, मंगल गीत और ढोल नगाड़े बजने लगे, घर घर गुड़ बंटने लगा। जेतराम जी बचपन से ही भक्ति में लीन रहते थे। संसार की वस्तुओं का उनको कोई मोह नहीं था। बालपन से ही घर के कार्यों में हाथ बटाते थे। किशोर अवस्था में बालोतरा में मालियों की बाड़ी की रखवाली करते थे। उसके बदले में जो धन मिलता उसे रोजाना कबूतरों को चुका देते थे। भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन सिंदरी जाते समय कालोड़ी गांव के पास आए तो उन्हें प्यास लगी। पानी पीने के लिए गांव के पिचके पर पानी पीने गए तो गांव वालों ने उन्हें पानी खारा है ये बोलकर पानी पिलाने से मना कर दिया। तो उन्हें मन में ये दुख हुआ। इससे नाराज होकर जेताराम जी ने श्राप दे दिया कि पिचके का पानी खारा हो जाएगा। वहां से आगे चलकर गांव भूकावेरी पर जाकर बावड़ी खोदकर जेताराम जी महाराज ने पानी पिया। कुछ दिनों बाद आप सिंदरी आ गए। वहां पर मोताजी महाजन की वहां हली रहकर गाय चराने लगे। साथ में परमात्मा की माला फेरते हुए भक्ति करने लगे। इस उपरांत दोनाजी देवासी की बेटी श्रीमती अग्री देवी से आपकी सगाई हुई। परंपरा के अनुसार जेताराम जी महाराज दोनाजी के यहाँ पर घर जमाई बन गए। वहां आकर आप भेड़ बकरियां और ऊंट चराने लगे। लेकिन भक्ति में लीन रहने वाले जेताराम जी दिन में भी पेड़ों के नीचे समाधि लगाकर शिव जी का ध्यान करते थे और साथ में नीमली नाडी की खुदाई भी करते थे। एक दिन ये बात उनकी सासू जी को गांव वालों के द्वारा मालूम हुई तो उनकी सासू जी ने जेतराम जी के ससुर जी को जंगल में देखने के लिए भेजा। तो जेतराम जी जालकी के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। जेतराम जी को ध्यान मग्न देखकर उनके ससुर जी ने भाते टिफिन से रोटी निकालकर उसकी जगह पर गोबर का उबला साना रख दिया और पानी पीने की दीवड़ी खाली करके रख दी। जब जेतराम जी ध्यान से उठे और रोटी के बारे में पूछा तो उनके ससुर जी ने भूख पाने का बहाना बनाया। लेकिन जेतराम जी को पूरा मामला समझ में आ गया। तब भक्त राज ने तपोस्य चमत्कार किया। जब भाता में रखे उबला हुआ साना की जगह पर चूरमा और दिवड़ी में ठंडा पानी भर गया। ये देखकर ससुर जी को अचंभा हुआ। बाद में दोनों ने साथ साथ भोजन किया। इतने में एक नियार ने आकर भेड़ बकरियों की टोली एवड़ में से एक बकरी को मार दिया। ससुर जी बहुत क्रोधित हुए और जेतराम जी को भला बुरा कहने लगे। तब भक्तराज उठे और बकरी के ऊपर हाथ फेरा। बकरी उठकर चरने लगी। ये चमत्कार देखकर ससुर जी को अपनी गलती पर एहसास हुआ और भक्तराज से माफी मांगी। उसी घड़ी एवड़ को छोड़कर घर आकर अग्री देवी को चुनरी उड़ाकर बहन बनाया और आप तपस्या करने चले गए। सिंदरी के रावणों से आपने कुटिया आश्रम के लिए आपने जमीन मांगी, लेकिन रावण गोदर सिंह जी ने मना कर दिया। तो रावल साहब को भी आपने चमत्कार दिया और वहां से चले गए। आगे जेतराम जी महाराज की धर्म बहन कंवरी बाई कांचेली चारनी गांव दातेरी जो तपस्वी थी, उसने अपनी कुटिया आश्रम तपस्या करने के लिए दिया। उसी जगह आपने कठोर तपस्या की और कई जीवों का कल्याण किया।
उसके बाद रावल साहब ने आकर आपकी तपस्या से प्रभावित होकर आपको अपने वहां आश्रम के लिए जमीन दी, जहां जेतराम जी महाराज ने अपना आश्रम बनाया। यहाँ पर आपने कई वर्षों तक तपस्या की, जिसे आजकल जेतराम जी की प्याऊ के नाम से जाना जाता है। यहीं पर जेतराम जी ने जाल की डाली से दातून कर वहीं पर रोक दिया, जो आज एक बड़े पेड़ के रूप में मौजूद है। अंत तक भक्ति व तपस्या करते हुए जेतराम जी महाराज देवलोक सिधार गए। ये जानकारी राव जी के शाप के द्वारा दी गई है। तो देवियों और सज्जनों, अभी वर्तमान में जेतराम जी महाराज का धाम सिंदरी के भलखाड़ी गांव में स्थित है, जिसको हम जेतेश्वर भगवान का आश्रम कहते हैं। और अभी वर्तमान में वहां पर गादीपति श्री परसाराम जी महाराज है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट में जय गुरुदेवरी लिखना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट तो जरूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके शेयर करने से ही नई पीढ़ी के युवाओं को ये भी जानकारी मिल सके। जय गुरुदेव रिसा, जय गुरुदेव रिसा।